वेलकम फ्रेंड्स। आचार्यम पर आपका स्वागत है। दोस्तों आइए देखते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर एनएचएम के अंतर्गत कौन सी विज्ञप्ति जारी की गई है और इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज पब्लिश हुई हैं। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं पद नाम, निश्चित मासिक वेतन और किस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। दोस्तों यहाँ पे पहला पद नाम है स्टाफ नर्स फीमेल का। इसमें निश्चित संविदा वेतन मासिक वेतन 20,000 रुपये प्रति मंथ रखा गया है और यहाँ पे कुल पद संख्या 12 है। दोस्तों ये कार्यक्रम है शिशु रोग विभाग SNCU। मैं कार्यक्रम की चर्चा यहाँ पे इसलिए करना चाह रहा हूँ क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको इन्वेलप के ऊपर ये चीज़ लिखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे है दोस्तों फार्मासिस्ट की पोस्ट, 15,000 रुपये मासिक वेतन मान रहेगा। एक संख्या है, पद संख्या 1 है और इसका प्रोग्राम है NVS-CP राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। स्टाफ नर्स महिला की पोस्ट है, 20,000 रुपये एक पद है और ये पीडियाट्रिक सर्जरी RBS के कार्यक्रम के अंतर्गत इसको रखा गया है। दोस्तों यह संविदा की पोस्ट है। आइए देखते हैं आयु सीमा। तो दोस्तों अनारक्षित EWS हेतु न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष अधिकतम 40 वर्ष रखी गई है। ST SC OBC शासकीय निगम मंडल ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित हेतु ये एज जो है न्यूनतम 18 वर्ष रहेगी और अधिकतम 45 वर्ष रहेगी। अब आइए देखते हैं और क्या प्रमुख बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए आप, आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए और मूल निवासी का प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। अब देखते हैं इसमें शैक्षणिक योग्यता और प्रोराटा किस बेस पे रखा गया है। तो दोस्तों यदि आप संविदा स्टाफ नर्स के लिए भरना चाहते हैं तो GNM, BSc नर्सिंग, PBSc, BSc नर्सिंग, PBSc, MSc नर्सिंग, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और यदि नहीं है तो आपका जो निर्धारित अंक होगा वो कम होता चले जाएगा और मेरिट से आप बाहर हो सकते हैं। इसलिए ये निर्धारित अंक इसमें दिया हुआ है और कार्यक्रम का नाम शिशु रोग विभाग RBS के कार्यक्रम ये रहेगा। यहाँ पे यदि आपका GNM BSc नर्सिंग में प्राप्तांक प्रतिशत का 70% दिया जाएगा। BSc PBSc है तो 5 अंक और दिए जाएंगे, अतिरिक्त 5 अंक MSc नर्सिंग के मिलेंगे और यदि गवर्नमेंट एक्सपीरियंस है तो 1 अंक 6 माह के लिए दिया जाएगा। इस तरह इसमें टोटल 20 अंक दिए जाएंगे और कुल अंक रहेंगे 100। इसी तरह संविदा फार्मासिस्ट पद के लिए यदि आप M फार्मा है तो B फार्मा है तो प्राप्तांक प्रतिशत का 75%, अतिरिक्त 5 अंक और दिए जाएंगे M फार्मा के लिए और गवर्नमेंट एक्सपीरियंस के लिए अधिकतम 20 अंक दिए जाएंगे। इस तरह से इसमें प्रोराटा तैयार किया गया है। अब दोस्तों आइए देखते हैं आपको फीस कितनी लगनी है। तो दोस्तों अनारक्षित पद के लिए 500 रुपये की DD लगेगी और यदि आप EWS पिछड़ा वर्ग ST SC कैटेगरी से हैं तो आपको 250 रुपये लगेगा और ये डिमांड ड्राफ्ट अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर के नाम से देय होगा, तो आपको ये DD बनवानी पड़ेगी। अब आइए देखते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में हम चर्चा ऊपर ही कर चुके हैं, फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टाफ नर्स के लिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, BSc नर्सिंग GNM, ये न्यूनतम क्वालिफिकेशन इसमें दी हुई है और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह फार्मासिस्ट में दोस्तों 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से डिग्री इन फार्मेसी और फार्मेसी काउंसिल MP फार्मेसी काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरह स्टाफ नर्स में जो पीडियाट्रिक सर्जरी के लिए रखी गई है 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड है BSc अब्लिक नर्सिंग और रजिस्ट्रेशन होना चाहिए MP काउंसिल में। ये रहा दोस्तों आपका अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर आवेदन पत्र का प्रारूप। यहाँ पे आप अपना जो भी फीस डिटेल है और जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो भी सारे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड जानकारी है आपको यहाँ भरना होगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरें, डिग्री वगैरह ये सारी चीज़ें इसमें भर के और आपको नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज डीन जबलपुर के अंतर्गत जो वहाँ पे ड्रॉप बॉक्स रखा गया है वहाँ आपको भरना होगा। अब आइए देखते हैं कि ये जो विज्ञापन है दोस्तों ये जनवरी का है, लेकिन इसमें कुछ रिजर्वेशन से संबंधित संशोधन करके पुनः जारी किया गया है और डेट एक्सटेंड कर दी गई है। तो यहाँ पे देखें आप, वहाँ पे आप कुल पद संख्या अनारक्षित में 5 थी स्टाफ नर्स की, लेकिन अब ये 4 है। यहाँ पे आप देखिए आवेदक को क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट और सारी चीज़ें संलग्न करके
कार्यालय अधिष्ठाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में दिनांक 16 सितंबर 2022 को सायं 5 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त हो जाना चाहिए। तो इस तरह से इसकी जो डेट एक्सटेंड की गई है 16 सितंबर 2022 शाम 5 बजे तक की गई है। आप डाक से या व्यक्तिगत रूप से जाके वहाँ पे जमा कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे, नए अपडेट प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन पे। आप सबका दिन शुभ हो। धन्यवाद।